हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। ये वार्ड में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे बोर्ड लगा है। जो भी वार्ड में खड़े हैं इलेक्शन के लिए उनके सबके फ़ोटो यहाँ पे लगे, और जिस पे जो नंबर पे फ़ोटो नहीं है वहाँ पर कोई खड़ा नहीं है। तो दोस्तों अभी हम निकले हैं ताइक्वांडो क्लास के लिए। उठने के लिए मुझे काफ़ी लेट हो गया था आज। जल्दी से उठा, फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट किया, कॉफ़ी पिया और जल्दी से हमारी साइकिल लेके हम निकले हैं। बाय द वे माइक तो मैंने लगाया है, बट जस्ट मुझे क्लिक हुआ कि माइक का बैटरी लो हो चुका है, डेड हो चुका है। तो विदाउट माइक अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा वॉइस डिस्टॉर्शन आ सकता है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गया था, यहाँ पर एक बिल्डिंग थी। देखो 2 दिन में तोड़ ताड़ के यहाँ पे भी नया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ताइक्वांडो का हमारा 2 दिन क्लास होता है वीक में 2 टाइम्स, और कल भी मैं गया था और आज भी जा रहा हूँ। बहुत थक चुका हूँ। ये दादी अम्मा देखो जा रही है अकेले अपना बैग लेके। तो ऐसे ना बहुत से जापानीज़ दादी माँ दादाजी आपको वीकेंड्स के दिन पे ऐसे अपना छोटू सा बैग लेके जाते हुए दिखेंगे। जापान में आपको ज़्यादातर लोग साइकिल चलाते हुए ही दिखेंगे। फिर वो यंग बच्चे क्यों ना रहो, दादाजी क्यों ना रहो, यहाँ पर आपको बाइक्स, 2 व्हीलर बहुत कम दिखेंगे। और इसलिए यहाँ पर जो 70, 80, 90 साल के लोग भी होते हैं ना, उनकी हेल्थ एकदम बढ़िया होती है, क्योंकि वो डेली चलते बहुत है, साइकिल ज़्यादा चलाते हैं, एक्टिव होते हैं। ये देखो यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है। एक बात मुझे अच्छी लगती है, जापान में जब भी इलेक्शन होते हैं ना, शांतिपूर्वक होते हैं। और साथ ही में देख रहे हो कहीं बोर्ड वोर्ड ज़्यादा लगे कि नहीं रखे, झंडे नहीं है ज़्यादा, कुछ ऐसा होता है कि इंडिया में जब इलेक्शन होता है तो आपको पता है कितना शोर शराबा होता है। एनीवे अभी हम पहुँच गए हैं श्राइन में। अभी आप बोलोगे भाई श्राइन में क्यों आया, तो जो मेरा वीकेंड को ताइक्वांडो का सेशन होता है ना, वो इस श्राइन के पास में होता है। ये साइड में यहाँ पर होता है मेरा सेशन। बट अभी मैं थोड़ा 10-15 मिनट पहले आ चुका हूँ। तो एक काम करते हैं, साइकिल लगा देते हैं हमारी यहाँ पर पार्किंग को। और ये साइड में एक श्राइन है। आई थिंक बहुत पहले जब मैंने यहाँ पर ताइक्वांडो ज्वाइन किया था, मैंने आपको बताया था कि ये साइड में श्राइन है। जाके दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा बड़ा तो श्राइन है नहीं है, स्टिल अच्छा है। वेदर अच्छा है आज, तो ज़्यादा लोग नहीं आते वैसे यहाँ पर। सुबह सुबह ऐसे श्राइन में आके ना बहुत ही सुकून मिलता है, इतना शांति यहाँ पर। वैसे तो जापान में आप कहीं भी चले जाओ शांति होती है, बट ऐसे जब आप टेंपल में, श्राइन्स में आके बैठते हो ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी हमें 2 घंटे जाके कार्डियो करना है, ताइक्वांडो करना है, फाइट करना है। उसके पहले थोड़ा अभी 10 मिनट बैठ के थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। चलो हमारा अभी 12:30 का सेशन स्टार्ट होने वाला है और 5 मिनट बचे, निकलते हैं। बगल में ही हमारा जो ऑडिटोरियम नहीं, एक हॉल जैसा है यहाँ पर, वहाँ पर हमारा ताइक्वांडो का सेशन होता है। वो शिट, मुझे जस्ट अभी क्लिक हुआ है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं ओमी आगे लाने वाला था, वो चाय टी, वो मैं घर पे ही भूल गया टेबल के ऊपर। शिट, आज मुझे सबको देना था वो। कोई नहीं, अभी नेक्स्ट सेशन जब आएंगे नेक्स्ट वीक तब देंगे।
हो गया दोस्तों आज का ताइक्वांडो को तो चेंज करते जल्दी से। ताइक्वांडो से आ गए दोस्तों और जस्ट मेरा भी 1-on-1 कंसल्टेशन ख़त्म हुआ है। एक स्टूडेंट था जैसे उसका 12th ख़त्म हुआ है और उसको जापान में भी करियर बनाना था, तो उससे वजह से मैंने 1 आवर बात किया है। उसके मॉम से भी मैंने बात किया है और जो भी जितना भी गाइडेंस मेरे तरफ से हो सकता है मैंने दिया है। तो अगर आप भी जापान में अपना करियर बनाना चाहते हो या फिर जॉब्स वगैरह के लिए आपको अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप मेरा 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हो। लिंक मैंने बायो में दे के रखा है। घर पे आते ही मुझे ये अमेज़न का बॉक्स दिखा और मैं खुद ही भूल गया मैंने क्या मंगाया था। आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था। प्राइम डे कुछ चल रहा था यहाँ पे। आई थिंक मैंने कुछ सप्लीमेंट्स मंगाए थे क्योंकि मेरे BCAA ख़त्म हो गया था। आई गेस वही होना चाहिए। पैकिंग तो बहुत सही करती है यार ये, बट दिक्कत ये हो जाती है ना, इतने सारे बॉक्स वगैरह देते नहीं है, इसको फेंकना पड़ता है यहाँ पे। अब ये कार्डबोर्ड फेंकने का दिन अगले वीक है, तो तब तक इसको जमा करके रखना पड़ेगा। ओ अच्छा, अभी याद आया, मैंने मिट्टी मंगाई थी। हमने जो गार्डन लगाया था ना, एक मिट्टी मैंने पहले मंगाई थी, वो ख़त्म हो चुकी है। और जापान में वही है कि आप मिट्टी जब किसी के घर से ला नहीं सकते कि भाई चलो बाहर किसी का मिट्टी है तो ला लो लगा लो, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ख़रीदना पड़ता है। तो ये मैंने 14 लीटर लीटर ही है, किलो का तो नहीं, यहाँ पे शायद किलो होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, आई डोंट नो। तो ये है मिट्टी। तो जापान में आपको मिट्टी खरीदना पड़ेगा और ये मिट्टी आई थिंक कितनी की ली थी मैंने, 1000 येन, यानी 600-700 रुपये की इतनी मिट्टी आपको मिलेगी। इंडिया में बताना मुझे। साथ ही में हमने ये मंगाया है BCAA मैंगो फ्लेवर, ये मेरा बहुत फेवरेट वाला BCAA है। और लास्टली हमने मंगाया है गोल्ड्स जिम का L-ग्लूटामीन। ये मसल्स बिल्डिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आप जिम जा रहे हो और आपका गोल है आपको मसल बिल्ड करना है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, स्टैमिना बढ़ाना है, तो L-ग्लूटामीन मैं काफ़ी सालों से ले रहा हूँ। 5 ग्राम आपको लेना है, कभी भी ले सकते हो दिन में आप, वर्कआउट के बाद, पहले या आपके मील के बाद में, कभी भी 5 ग्राम ग्लूटामीन ज़रूर आप ट्राई करिएगा, रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। अभी थोड़ा वेदर अच्छा हुआ है ना, तो यहाँ पर नीचे घर में ना अंकल ने अपना टेंट लगाया यहाँ पे, तो बच्चे रहते हैं वहाँ पे नीचे, टेंट लगा के बढ़िया थोड़ा पिकनिक विकनिक बना रहे घर पे ही। तो अभी दोस्तों मैं लंच बनाने जा रहा था और ऐसे मैं आपके कमेंट्स भी चेक कर रहा था, तो रिंकी का एक कमेंट आया है, व्हाट डज किमची टेस्ट एंड स्मेल लाइक। भैया मैं आपको किमची का टेस्ट बताता हूँ। आई थिंक 1-2 व्लॉग पहले मैं स्टोर में गया था और मैंने किमची लाई थी, तो शायद उस वजह से आपने पूछा होगा कि किमची टेस्ट कैसे करता है। तो चलिए अभी आपको मैं किमची खा के बताता हूँ कैसा है, क्योंकि किमची कोरिया में बनता है और ये थोड़ा इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट, बट मैंने कोरियन वेब सीरीज़ देखा था, उसके अंदर कैसे बनाते हैं वो तो बताया था। और इसको आप पिकल बोल सकते हो, कोरिया का पिकल, जापान में भी बहुत फेमस है बाय द वे। इस तरीके से ये बॉक्स होता है, इस पे लिखा भी है जापानीज़ में किमची, और ये 1 किलो का है। छोटा भी मिलता है, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का। चाकू से खोलते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है बाय द वे। 100 ग्राम का, 200 ग्राम का लेने जाओ तो आई थिंक मेरे हिसाब से 300-400 येन का, यानी 150-200 रुपये का एक छोटा बॉक्स मिलता है। तो मुझे वैसे किमची पसंद है। खोलते हैं इस डब्बे को और स्मेल लेते हैं सबसे पहले। हाँ, स्मेल तो इसका बढ़िया है, स्पाइस है। जैसे आप देखोगे इसको थोड़ा मसाला मसाला दिखेगा आपको इसके अंदर, तो स्मेल इसका ठीक है, नॉट बैड। क्योंकि जो पालक होता है ना, पालक नहीं सॉरी कैबेज होता है, उससे ये किमची बनता है और उसको बहुत टाइम तक प्रोसेस करके रखते हैं इसको। और उसके बाद में इसमें कुछ मसाले वगैरह भी डालते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो वैसे देखा जाए तो ये एक टाइप से हेल्दी भी है और हेल्दी नहीं भी है। तो अभी इसका टेस्ट लेके दिखाता हूँ आपको मैं कैसा है। वैसे तो इसको राइस के साथ में खाते हैं जापानीज़ लोग, बट मैं आपको ऐसे ही खा के दिखाता हूँ रॉ। बाय द वे इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये कैबेज है, कैबेज के अंदर पूरे मसाले वगैरह डाल के रखे हैं इन्होंने। बढ़िया, तीखा बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है टेस्ट, बट सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। यानी इतना सॉल्ट जितना भी एक बाइट खाया मैंने, ये पूरे दिन में जितना मैं खाना खाता हूँ ना, उसमें इतना सॉल्ट होता है मेरा। एक बाइट में इतना सॉल्ट मैंने भी खा लिया है। बट हेल्दी होता है वैसे, इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर आप दिन में 1 टाइम किमची खा रहे हो, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। आई डोंट नो जापान में, सॉरी आई डोंट नो इंडिया में किमची मिलता है नहीं मिलता है, बताना मुझे कमेंट करके, आपने कभी किमची खाया है या नहीं, या इंडिया में किमची मिलता है या नहीं। अभी राइस लगाया मैंने बनाने के लिए, आधा 1 घंटा लगने वाला है। तब तक मैं आपको थोड़ी जापान की न्यूज़ दे देता हूँ। रिसेंटली पता नहीं इंडियन लोग बहुत आ रहे हैं जापान में और हरकतें ऐसी कर रहे हैं, यानी मैं न्यूज़ पढ़ के मैं शॉक हो गया। एक दिन में 3 खबरें आ चुकी है ऐसी। पहली खबर तो ऐसी है कि एक इंडियन बंदा बाइक चला रहा था और
जापान में आप हाईवे के ऊपर बाइक नहीं चला सकते। कुछ कुछ हाईवे ऐसे है कि वो सिर्फ कार के लिए है, बाइक के लिए अलग से लेना होता है। वो बंदे ने हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेस वे के ऊपर से बाइक ले गई और काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने देखा उसको, पुलिस को कंप्लेंट किया और फाइनली उसको हाईवे पे जाके पकड़ा और फिर बोलता है कि नहीं मैं गलती से यहाँ चले गया एंड ऑल। चलो वो बात छोटा किस्सा था, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा किस्सा यहाँ पे 2 दिन पहले की बात है। 4 लोग थे इंडियन और उसमें कुछ नेपाली भी थे। उन्होंने अटैक किया एक जापानीज़, कुछ सीनियर था बंदा, ओनर था कोई कंपनी का। वो बैग लेके अपने वर्कर को सैलरी देने जाना था और उस 4 में से एक बंदा उसी कंपनी में जॉब भी करता था। वो 4 लोगों ने अटैक कर दिया उसके ऊपर। उसके साथ में बैग थी, उसके अंदर 4-5 लाख रुपए थे, 8 लाख येन थे करीब करीब, सॉरी 8 लाख नहीं 80 लाख येन थे उसके अंदर, और करीब करीब कितने 40 लाख रुपीस जो कि उसको सैलरी देना था उनके एम्प्लॉयज़ को। ये 4 लोगों ने पता है उसको पे अटैक किया। अटैक पता है किससे किया? मसालों से, जो हमारे हल्दी मिर्ची पाउडर जो होते हैं ना, वो उसके मुंह पे फेंका और बैग खींचने की कोशिश की। बट अनफॉर्चुनेटली पकड़े गए, चारों के चारों पकड़े गए और अभी तो स्टेशन में बंद है। तो ये ऐसी हरकतें यहाँ पे आके कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। और उसमें से एक बंदा वहीं पे जॉब करता था, शायद उसी ने खबर दी होगी कि भाई मेरा मालिक पैसे लेके जा रहे हैं, चलो उस पर अटैक करते हैं। भले दोपहर 3 बजे उन्होंने मसाला फेंका उसके ऊपर, हल्दी मिर्ची पाउडर, और चोरी करने की कोशिश की। तीसरा किस्सा तो और भी भयानक है। यानी इंडिया में आपको पता है हर साल क्या, हर दिन हर मिनट में केस के किस्से सुनाई देते हैं हमको। वो भी जापान में हो रहा है, वो भी इंडियन लोग कर रहे हैं यहाँ पे। एक छोटे स्कूल की बच्ची थी, हाई स्कूल की बच्ची, उसके ऊपर कर दिया एक इंडियन ने और बयान में बोलता है कि भाई मैंने फोर्स नहीं किया बोल के। तो उसको भी अभी पकड़ लिया है, वो भी कस्टडी में। तो भाई क्या कर रहे हो आप यहाँ आके इंडिया का नाम ख़राब कर रहे हो। आप लोग यहाँ आके यहाँ भी ऐसी गंदगी फैला रहे हो और इंडियन का नाम ख़राब कर रहे हो। वैसे तो जापान में इंडियन लोगों का नाम बहुत अच्छा है, उनको बहुत स्मार्ट माना जाता है। यूएस में तो आपको पता है इंडियन को बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है, बट जापान में बहुत रिस्पेक्ट है। बट अब यहाँ आके अगर ऐसी हरकतें करोगे तो धीरे धीरे इंडियंस का नाम जापान में भी ख़राब हो जाएगा। तो मत करो ऐसा, बिल्कुल मत करो। आओ काम करो, पैसे कमाओ, बट ऐसी छिचोरी हरकतें यहाँ के मत करो। शाम में दोस्तों में थोड़ा देर सो गया था और फिर उठने के बाद मैं स्टोर में भी गया, थोड़ा बहुत सामान लेके आया और अभी स्टिल मुझे बहुत नींद आ रहा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी खाना भी बचा है तो खाना खाते खाते कुछ टीवी में कुछ मूवी शूवी देख लेता हूँ। बट अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सा मूवी देखूँ। तो आपका कोई अगर रिकमेंडेशन होगा मूवी का या कोई वेब सीरीज़ का वगैरह तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर उसे देखूँगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो पे। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर।